और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं रतलाम, जहां से मेरे सहयोगी राजेश पुरोहित सीधा जुड़े हुए हैं। राजेश, मां चंद्रघंटा की आज पूजा अर्चना हो रही है, तीसरा दिन है नवरात्रि का, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी देखिए, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा का दिन होता है आज। और रतलाम में मैं अभी उपस्थित हूँ, रतलाम का प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर। मैं मंदिर के इतिहास के बारे में बता दूँ, ये 1550 ईस्वी में बनाया गया है और रतलाम के महाराजा थे रतन सिंह जी, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। यहाँ पे इस मंदिर परिसर के अंदर एक अष्टकोणी जाली तालाब भी स्थित है, जो कि लोगों को श्रद्धा का केंद्र होता है। एक रोचक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि रतलाम के इस मंदिर का इतिहास प्रथम विश्व युद्ध से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि रतलाम के महाराजा रतन सिंह जी ने इसमें भाग लिया था विश्व युद्ध में। और जब युद्ध में जाने के पहले उनकी कामना के लिए यहाँ पे हवन भी किया गया था, और वहाँ से विजयश्री प्राप्त होने के बाद यहाँ पे वापस से एक हवन किया गया था। चूंकि रतलाम का यह मंदिर काफी रतलाम समेत पूरे जिले में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो तैयारियों की बात की जाए तो अल सवेरे से यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना चालू हो जाता है और लंबी लंबी लाइनें लगती है। यहाँ पर माता रानी के जो भक्त होते हैं वो अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पे मंदिर पे पहुँचते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से तस्वीरें भी हम चाह रहे हैं कि एक बार जरा राजेश दिखाइए कि मंदिर में सुबह सुबह भक्त किस तरीके से पहुंच रहे हैं और क्या खास विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है। जी जी, निश्चित रूप से मैं आज निश्चित रूप से मैं बता दूं, माता का आप देख रहेंगे सुबह से ही श्रृंगार कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर माता रानी के साथ में ही गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित है। महाकालिका का ये जो मंदिर है, हमारे साथ में यहाँ पे मंदिर के पंडित जी भी, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की जाती है नवरात्रि के पहले से। पंडित जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्या तैयारियां की जाती है? पंडित जी एक मिनट आ रहे हैं, इतने में इतिहास मंदिर का यहाँ के जो सेवक हैं, ट्रस्टी है, मैं उनसे बात करूंगा। पंडित जी, किस तरीके से मंदिर के नवरात्रि में विशेष तैयारी की जाती है? नवरात्रि में माता जी का दरबार सजाया जाता है और नित्य प्रतिदिन माता जी का श्रृंगार किया जाता है, तरह तरह के श्रृंगार किए जाते हैं। थोड़ा इतिहास मंदिर के बारे में बताया अगर हमारे दर्शकों को। मंदिर लगभग 400 बरस पुराना है, स्टेट टाइम का है, राजा रतन सिंह जी के समय का है, उनकी कुल देवी है। और क्या नवरात्रि में विशेष होता है? क्या नवरात्रि में अभी यहाँ पे गरबों का आयोजन भी होता है? नवरात्रि में छोटी बहनों के गरबे शाम को 7 से 9 बजे। किस उपलक्ष्य में यहाँ पे मंदिर बनाया गया था और मंदिर परिसर में और क्या क्या स्थित है यहाँ? मंदिर परिसर में तो दरबार सजाया गया है, चुन्नियों से फ्लावर लगाई गई है। देखिए, मंदिर को पूरे फूलों से सजाया गया है। यहाँ पर और भी श्रद्धालु साथ में, हम उनसे बात करेंगे। क्या मंदिर की विशेषता है? कितने समय से आप मंदिर आ रहे हैं? मंदिर माता जी के 3 रूप बदलती। माता जी सुबह अलग रूप, 6 बजे सुबह की आरती होती, अलग रूप रहता, दोपहर का अलग रूप, शाम का अलग रूप रहता। प्रतिदिन गरीबों को, निराश्रित भाइयों को 11 बजे करीब भोजन करवाया जाता है। अष्टमी के दिन हवन होता है। शाम को जो छोटी छोटी बच्चियां 7 चरणों में गरबे खेलती है। आरती में श्रद्धालुओं की अच्छी भीड़ रहती है। और आज गणगौर का त्यौहार है, तो गणगौर के उसमें महिलाओं के भी और अच्छी खासी भीड़ है। प्राचीन यानी बहुत पुराना मंदिर है ये। ठीक है राजेश, आपके पास लौटते हैं। जिस तरीके से भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं सुबह से ही दर्शन करने के लिए और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको सीधा आगर मालवा लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी जावेद भी जुड़ गए हैं। जावेद, किस तरीके से वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं? आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है, कैसा उत्साह देखा जा रहा है? देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिसको लेकर अभी 5:45 से 6:15 तक एक आरती हुई थी। आरती में काफी लोग भीड़ इकट्ठा थे और काफी प्रसिद्ध मंदिर माँ बगलामुखी का ये मंदिर है, जहाँ पर तांत्रिक क्रिया की जाती है और जो कि विजय प्राप्ति के लिए यहाँ पर हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह किए जाते हैं। हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी मनोहर लाल जी, इनसे जानना चाहेंगे कि मंदिर का क्या इतिहास है और यहाँ पर कौन कौन लगाते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि यहाँ का क्या इतिहास है और ये मंदिर कितना प्राचीन है? माँ बगलामुखी मंदिर यह पांडवकालीन मंदिर है। यहाँ पर पांडव ने
कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए अज्ञातवाद के समय यहाँ पर साधना की थी। कालिका पुराण में इसका वर्णन किया गया है। यह मंदिर जो है चार तरफ से शमशान से घिरा हुआ है, पीछे नदी है, तो यहाँ पर तंत्र साधना करने के लिए उचित स्थान बताया गया है। माँ बगलामुखी जो है 10 महाविद्या में 8वीं माँ बगलामुखी माँ के रूप में ये विराजमान है। बीच में बगलामुखी और दाएं और बाएं महालक्ष्मी और माँ सरस्वती विराजमान है। माँ बगलामुखी तांत्रिक देवी हैं, महालक्ष्मी धन की देवी और माँ सरस्वती बुद्धि की देवी है। इस प्रकार से यहाँ पर बुद्धि हमको मिलती है, धन हमको मिल जाता है, किस प्रकार की कोई बाधा नहीं आए, इसलिए हमारे यहाँ पर माँ बगलामुखी की साधना आराधना की जाती है। यहाँ मंदिर के आसपास शमशान होने के साथ साथ नदी विराजमान नदी भी है। इस कारण से यहाँ पर जो भी साधना आराधना की जाती है वो उसमें पूरा लाभ मिलता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी लोग यहाँ पर आते हैं और न्यूज स्टेट आपको माँ बगलामुखी के दर्शन करवाएगा, लाइव दर्शन आपको बगलामुखी के करवाएगा, जो कि कहा जाता है कि सिर्फ माता रानी के दर्शन मात्र से ही कष्टों का निवारण हो जाता है। माँ बगलामुखी एक प्रसिद्ध मंदिर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीला वस्त्र और यहाँ पर पीले फूल वगैरह माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। तो ये क्या है कि सिर्फ यहाँ पर पीले वस्त्र वगैरह, यहाँ पर लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, हजारों की तादाद में दर्शन करने माँ के आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और क्या वो मनोकामना लेके आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला फाफरिया है और मैं माता के मंदिर में आई हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं नलखेड़ा से। कब से मंदिर में आ रहे हैं? मैं तो आती रहती हूँ। सुबह मेरे हस्बैंड का काम है मंदिर से पहले सुबह उठते से मंदिर दर्शन करना और उसके बाद ही अपनी दुकान खोलना। और मैं भी इनके साथ कम आती हूँ पर नवरात्रि में पूरे टाइम आती हूँ, 9 दिन। कैसा लगता है माँ के दरबार में आके? दरबार में आने के बाद तो जाने की इच्छा ही नहीं होती, ऐसा लगता है बस यहीं बैठी रहूं मैं। देखो, ऐसा कहा जाता है कि माँ के दर्शन से ही, कहा जाता है कि भक्त और माँ का एक घनिष्ठ रिश्ता होता है, जो कि माँ हर मनोकामना अपने भक्तों की पूरी करती है, अपने बेटों की मनोकामना पूरी करती है। कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि माँ के दरबार में जो आया है और खाली गया है। यहाँ हर मनोकामना वो पूरी होती है और मंदिर को पूरी तरह से एक दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का टाइम है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आगर मालवा से, और आपका भी राजेश बहुत बहुत शुक्रिया रतलाम से सीधी जानकारी देने के लिए।